हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। चलिए आगे का काम चालू करते हैं अपन। एक्सरसाइज 3.2 ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अपने को 3.2 में बच्चा लोगों जो दो आपके पास इक्वेशन दी गई होगी जिसकी स्टैंडर्ड फॉर्म अपन यहाँ लिखते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इजिकल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इजिकल टू 0। कल बच्चों अपन ने देखा था स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ ax प्लस by प्लस c इजिकल टू 0। इट्स ए स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो इसके अकॉर्डिंग आपके पास दो इक्वेशन दी गई होंगी बच्चे लोगों। उन इक्वेशन के आधार पर आपको ये बताना है कि दिए हुए जो आपके पास लीनियर इक्वेशन है उन लीनियर इक्वेशन के कितने कितने सॉल्यूशन होंगे। तीन प्रकार से आपके पास सॉल्यूशन हो सकते हैं, जबकि आपके पास क्या हो, यूनिक सॉल्यूशन हो। जैसा कल अपन ने एक सवाल देखा था जिसमें मैं आफ्ताब और उनकी पुत्री की आयु, तो भाई आफ्ताब की जो भी आयु होगी एकमात्र आयु होगी। ऐसा तो होगी नहीं कि वो 2 साल का भी हो सकता है, 10 साल का भी हो सकता है, 20 साल का भी हो सकता है। तो जो उसकी एक निश्चित एज आई थी तो वो उसकी एज थी, ऐसी उसकी पुत्री की एक निश्चित एज आई थी। कल जब उसके अंदर ग्राफ बन रहा था तो हमने आपको बताया था कि इस प्रकार से इंटरसेक्ट कर रहा था। तो ये इंटरसेक्ट करने पर क्या होता है, उसके अंदर यूनिक सॉल्यूशन होता है। तो वहाँ अपने को यहाँ सिर्फ आपको इस एक्सरसाइज के अंदर इक्वेशन देखकर उनके कोफिशिएंटों के आधार पर और उनके कोफिशिएंटों के रेशियो के आधार पर हमको ये डिसाइड कर देना होगा कि दी गई इक्वेशन का हल यूनिक है या जो है अनंत हल है। कई हल भी आ सकते हैं और कोई हल भी नहीं आ सकता। जैसा कि कल हमने एक और इक्वेशन में देखा था कि ग्राफिकल मेथड में जब हमने ग्राफ बनाया था तो दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल जा रही थी। तो पैरेलल आने पर कोई भी हल नहीं होता बच्चों, नो सॉल्यूशन। इंटरसेक्ट करने पर एकमात्र हल होता है। देखिए अब अपन यहाँ देखते हैं a1x, x का कोफिशिएंट a1, y का कोफिशिएंट b1 और ये कांस्टेंट 1 c1, यहाँ a2x का b2y, c2x c2। तो देखो बच्चों, जब आपके पास a1 और a2 का रेशियो आपस में बराबर नहीं होगा, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। इस स्थिति में आपके पास इस प्रकार से ये इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगी जो कहीं ना कहीं जाकर के एक जगह क्रॉस कर देंगी। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा बच्चा लोगों, ये आपके पास इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेंगी और इसके अंदर आपके पास आएगा यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन या सिंगल सॉल्यूशन। ओके बच्चों, जिसको हिंदी में बोलेंगे अद्वितीय हल। क्या बोलेंगे इसको बच्चों, अद्वितीय हल। और इंटरसेक्टिंग लाइन को हिंदी में बोला जाता है प्रतिच्छेदी रेखाएं। क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं। जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी तो क्या हो जाएगा, उसके ऊपर अद्वितीय हल हो जाएगा या सिंगल सॉल्यूशन हो जाएगा या यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। उसकी क्या होगी, आपका a1 और a2 का रेशियो b1 b2 के रेशियो के इक्वल बिल्कुल नहीं होगा बच्चों। फिर आता है आपके पास अगला वाला, जो लाइंस बनेंगी इस प्रकार से कुछ लाइन बनेंगी। एक लाइन इस प्रकार से जाएगी बच्चों और दूसरी लाइन भी उसी के ऊपर चलती चली जाएगी इस प्रकार से। ओके, तो दो ही लाइन क्या होंगी बच्चों, एक दूसरे के ऊपर होंगी, एक दूसरे के ऊपर होंगी। इसको बोला जाता है कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस को हिंदी में बोलते हैं संपाती रेखाएं। क्या बोलते हैं बच्चों, संपाती रेखाएं, कोइंसिडेंट लाइंस। और इसके अंदर आपके पास बनता है a1 अपॉन a2 इजिकल टू b1 अपॉन b2 इजिकल टू c1 अपॉन c2। ठीक है बच्चों, तीनों रेशियो a1 a2 b1 b2 और c1 c2 के क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं।
और इस स्थिति के अंदर इनफाइनाइटली सॉल्यूशन, ओके, मीन्स अनंत हल होंगे इस कंडीशन के अंदर। कौन सी वाली कंडीशन में? जब A1 A2 का रेशियो, B1 B2 का रेशियो और C1 C2 का रेशियो आपस में क्या हो बच्चा, लोगों इक्वल हो, तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा आपके पास, इनफाइनाइटली सॉल्यूशन। फिर आता है आपके पास पैरेलल लाइंस। दो लाइन जब इस प्रकार से पैरेलल हो, हर जगह उनके बीच की दूरी डिस्टेंस क्या हो, आपस में बराबर हो, तो ये क्या कहलाती है आपके पास पैरेलल लाइन। मतलब शुरुआत से लेकर के अंत तक इन दोनों लाइंस के आपस में काटने की कोई भी संभावना ना हो, तो क्या कहलाती हैं यह पैरेलल लाइंस, या हिंदी में इनको बोलते हैं समानांतर रेखाएं। और बच्चा लोगों को इस स्थिति में क्या होगा पता है आपको, यहाँ A1 अपॉन A2 इजिकल टू B1 अपॉन B2 बट नॉट इजिकल टू C1 अपॉन C2। क्या होगा इस स्थिति में, A1 अपॉन A2 इजिकल टू B1 अपॉन B2 बट नॉट इजिकल टू C1 अपॉन C2। तो इस स्थिति में क्या होगा, नो एनी सॉल्यूशन, नो एनी सॉल्यूशन, कोई हल नहीं निकल पाएगा। समझे नहीं बच्चा लोगों? यदि हम इसको यहाँ पर इसके एक एग्जाम्पल की बात करें तो सेकंड वाले एग्जाम्पल में सपोज करो आप x प्लस 2y इजिकल टू 10 एक इक्वेशन है, दूसरी है 2x प्लस 4y इजिकल टू 20 दूसरी इक्वेशन है। तो देखिए इसका कोफिशिएंट कितना है, x का 1 अपॉन इस x का कितना है 2 इजिकल टू 2 अपॉन कितना है 4 इजिकल टू 10 अपॉन कितना है 20। इनको जब हम काटेंगे तो 1/2 1/2 1/2, तो ये रेशियो क्या हो गए बच्चा लोगों आपस में बराबर हो गए। तो ये जब बराबर हो गए तो आपके पास क्या हो जाएंगी, ये पैरेलल लाइंस, कॉन्सिडेंट लाइंस हो जाएंगी और इनके अनंत हल हो जाएंगी। ऐसे ही आपके पास इस प्रकार से कोई एक इक्वेशन ले ली जाए, 3x प्लस 5y इजिकल टू 5 एंड 6x प्लस 10y इजिकल टू 20। तो देखिए बच्चों इसके अंदर क्या हुआ, 3/6 मीन्स 1/2 इजिकल टू 5/10 मीन्स ये भी कितना आएगा 1/2 और 5/20 ये कितना हो गया 1/4। ये दो तो आपस में बराबर हैं लेकिन ये इसके बराबर नहीं है, 1/2 1/2। तो क्या हो जाएगा आपका, ये इट्स पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस हो जाएंगे आपके पास। नो एनी सॉल्यूशन। देखिए दो आपका A1 अपॉन A2 इजिकल टू B1 अपॉन B2 बट नॉट इजिकल टू C1 अपॉन C2। इसकी बात की जाए आपके पास तो सपोज करिए x प्लस 4y इजिकल टू 9 एंड 2x प्लस 5y इजिकल टू 20। तो ये देखिए कितना है पर A1 अपॉन A2 1/2 B1 अपॉन B2 कितना है 4/5। तो क्या 1/2 4/5 के इक्वल है, इज नॉट इक्वल टू। तो क्या हो जाएगी आपके पास, लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग। ओके बच्चों, देखिए बच्चों 3.2 के अंदर ये एक्सरसाइज है, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय ग्राफिकली मेथड। आपको जो ये रेखिक समीकरण दी हुई है, लीनियर इक्वेशन दी गई है, उनको ग्राफिकली रूप इंडिकेट करके आपको उनके जो वेरिएबल्स दिए होंगे उनके वैल्यूज़ निकालने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th 10वीं के अंदर के 10 छात्र पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज, वो किसी गणित की एक क्विज में भाग लेते हैं। इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, यदि लड़कियां जो हैं लड़कों से 4 अधिक हैं, तो आपसे पूछ रहा है कितनी लड़कियों ने भाग लिया और कितने लड़कों ने भाग लिया। देखिए टोटल स्टूडेंट कितने यहाँ पर 10, टोटल 10 स्टूडेंट है, तो अपन मानते हैं इसके अंदर इसका सॉल्यूशन लेट नंबर ऑफ गर्ल्स बी x एंड नंबर ऑफ बॉयज बी y। ओके, तो आपके पास टोटल कितने हैं बच्चों यहाँ पर 10, तो इसका सम कितना हो जाएगा x प्लस वाई इजिकल टू 10। इक्वेशन नंबर 1 हो गया आपके पास। इसी को आप क्या लिख सकते हैं, x इजिकल टू 10 माइनस वाई। हमको ग्राफिकली रूप से भी दिखाना है। नंबर दूसरा क्या कह रहा है, नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज।
मीन्स x माइनस वाई इजिकल टू कितना आपके पास 4। तो ये कितना हो जाएगा, x इजिकल टू 10 प्लस वाई। ओके बच्चों, अब आपके पास ये इक्वेशन नंबर 2 थी, इसके अकॉर्डिंग आपके पास ये हुआ, इक्वेशन नंबर 1 के अकॉर्डिंग ये वाली बन गई। अब आपके पास यहाँ सॉरी ये कितना आपके पास, ये इजिकल टू 4 था, तो कितना हो जाएगा आपके पास 4 प्लस वाई। अब इसके अंदर अपने को एक बॉक्स बनाना पड़ेगा बच्चों, और उसके अंदर अपने को क्या करना है, ये लिखना है x और ये लिखना है y। देखिए बच्चे लोगों, इसमें 2-3 मान इस प्रकार के लेंगे जिसको हम आसानी से ग्राफ के ऊपर भी इंडिकेट कर दें। कौन सी वाली इक्वेशन से, x इजिकल टू 10 माइनस वाई से। तो हम लिखते हैं बच्चों सबसे पहले यहाँ y इजिकल टू यदि 5 रख दें तो x इजिकल टू कितना हो गया 10 माइनस 5, y इजिकल टू 4 रख दें यहाँ पर तो x इजिकल टू कितना आ जाएगा 10 माइनस 4 6, और x इजिकल टू यदि 6 रख दें अपन यहाँ तो 10 माइनस 6 कितना हो जाएगा 4। ये क्या होगी बच्चों, x इजिकल टू 10 माइनस वाई। अब एक और बॉक्स बनाइए आप, सेकंड वाली के लिए भी बना देते हैं अपन यहाँ x एंड y। क्या थी आपके पास, ये x इजिकल टू 4 प्लस वाई की जगह यदि सपोज बच्चों आप y इजिकल टू 1 रखते हैं तो x इजिकल टू कितना हो जाएगा 5, y इजिकल टू 2 रखने पर x इजिकल टू कितना हो जाएगा 6, और y इजिकल टू 3 रखने पर x इजिकल टू कितना हो जाएगा बच्चों 7। ठीक है, अब इसको अपने को काय पे बनाना है बच्चों, ग्राफ के ऊपर। ये अपन ने बनाया x एक्सिस x डेस y डेस। अब इसके ऊपर अपन को नंबर पुट करने हैं, आपको ग्राफ पे आसान होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है बच्चों, अब देखिए पहले वाला लेते हैं अपन। यहाँ पर क्या कह रहा है, y इजिकल टू 5 पर x इजिकल टू 5 तो y इजिकल टू ये 5, और यहाँ पर भी 5 तो कहाँ जाएगा आपके पास, ये यहाँ आ जाएगा ये। ओके, इस पर लिख दीजिए आप 5। फिर आपके पास कितना है, x इजिकल टू 6 और y इजिकल टू कितना हो जाएगा बच्चों 4। इसको x इजिकल टू 6 और y इजिकल टू 4 पे यहाँ बन जाएगा आपके पास, और x इजिकल टू 4 पे y इजिकल टू कितना हो जाएगा 6 यहाँ बन जाएगा बच्चों आपके पास। कितना बन जाएगा, इस पर लिख दीजिए आप 4 6, और इस पर कितना आ जाएगा आपके पास, ये कितना था 6 4। ओके, देखिए बच्चों ये लाइन इसके ऊपर ऐसी चल जाएगी, यहाँ स्ट्रेट लाइन, और यहाँ आप इसकी इक्वेशन लिख दीजिए x प्लस वाई इजिकल टू 10। ठीक है बच्चों, अब आपके पास सेकंड वाली लाइन डालिए आप, x इजिकल टू 5 y इजिकल टू 1, ये x इजिकल टू 5 y इजिकल टू 1 यहाँ बनेगा आपके पास। फिर आपके पास x इजिकल टू 6 और y इजिकल टू 2, तो x इजिकल टू 6 और y इजिकल टू 2 यहाँ बनेगा बच्चों आपके पास, और x इजिकल टू 7 और y इजिकल टू कितना बनेगा आपके पास 3, तो x इजिकल टू 7 पर y इजिकल टू 3 कहीं यहाँ बनने वाला है आपके पास इधर। तो आप इसको इस प्रकार से मिला देंगे यहाँ, तो इस प्रकार से लाइन बन जाएगी बच्चों। अब इसके ऊपर आपको लाइन के ऊपर देख करके बताना है कि यह आपके पास कहाँ कहाँ पर बिंदु कटते हैं। तो देखिए बच्चों इसके अंदर, या सबसे पहले इसके ऊपर लाइन लिखिए आप, x इजिकल टू 4 प्लस वाई, या क्या थी आपके पास ये x माइनस वाई इजिकल टू 4। जब आप इसको यहाँ पर देखेंगे कि लाइन कहाँ कट रही है, तो बच्चों ये वाला बिंदु बनेगा आपके पास x पे पर 5 पर, और y के ऊपर कितने पे बनेगा, यहाँ पर ये 3 पर कटेगा। ये x इजिकल टू 5 पर और y इजिकल टू 3 पर। चूँकि देखिए आपके पास हाथ से बनाया है ये, इसलिए इस प्रकार से बन रहा है ये। अब देखिए इसी को यदि अपन, एक था आपके पास x प्लस 10 इजिकल टू वाई, और दूसरी इक्वेशन थी x माइनस वाई, सॉरी x प्लस वाई इजिकल टू 10 और x माइनस वाई इजिकल टू 4। इसको अपन ग्राफिकली करने के बाद एक बार प्रूव कर लेते हैं कि अपने पास ये 5 और 3 वैल्यू सही आई है या नहीं आई है। तो देखिए दो इक्वेशन की एक एक वेरिएबल है, इनको जोड़ दीजिए तो y से y कट जाएगा। 2x इजिकल टू 14 एम्प्लाइज x इजिकल टू कितना आ गया 7, और इसको एक बार अपन x इजिकल टू 7 यहाँ रख देंगे
तो आपके पास क्या हो जाएगा 7 + y = 10 इम्प्लाइज y = कितना आ जाएगा 3। तो 7 और 3 बन करके आ रहा है। सॉरी बच्चों, ये यहाँ पर देखने पर पता चलता है, देखिए 7 के ऊपर ही काट रहा है, बिल्कुल सही है 7 और 3। तो यहाँ आपके पास इम्प्लाइज नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी जनी थी यहाँ पर 7 एंड नंबर ऑफ बॉयज ये कितने थे आपके पास y थे 3 आ गए यहाँ पर। ओके बच्चों, दूसरा वाला सवाल क्या कह रहा है 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50, मतलब 7 पेंसिल और 5 पेंसिल 7 पेन का मूल्य कितना है, टोटल कास्ट ₹50, और 7 पेंसिल और 5 पेन की वैल्यूज कितनी है 46। तो अपने को क्या करना है यहाँ पर फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंसिल। तो अपन ये लिख देते हैं लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल be ₹X and let the cost of 1 pen be ₹Y। तो बच्चों यहाँ अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन जो आपको दी हुई है, कितनी पेंसिल है 5, अपन ने एक की वैल्यू कितनी मानी है X, तो कितना हो जाएगा बच्चों 5X प्लस 7 पेन, एक पेन की वैल्यू Y, तो कितना हो जाएगा 7Y = 50। एम्प्लाइज देखिए ये अपन 5X 7Y को उधर ले जाएंगे तो 50 में से क्या हो जाएगा 7Y घट जाएगा और X = कितना हो जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 50 - 7Y और अपॉन में X का कोफिशिएंट 5 था, इससे डिवाइड कर दीजिए। ये आपके पास क्या आ गई ग्राफिकली रूप से अपने को X और Y की वैल्यू निकालने के लिए एक कंडीशन प्राप्त होगी। नंबर सेकंड, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन 7 पेंसिल्स 7X + 5Y = 46। एम्प्लाइज देखिए 5Y उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 46 - 5Y। 7X बराबर या X बराबर कितना हो जाएगा 46 - 5Y/7। ये सेकंड वाली कंडीशन आ गई आपके पास किसकी वैल्यू निकालने के लिए X और Y की वैल्यू निकालने के लिए। तो बच्चों इसके अनुसार एक डब्बा बनाइए आप, मेक अ बॉक्स X एंड Y के अंदर, और हमको यहाँ कुछ इस प्रकार की वैल्यूज पुट करनी है जिससे हम क्या कर सकें यहाँ पर इसका मान आसानी से निकाल सकें। तो बच्चों देखिए यदि Y = अपन 0 रख दें तो 7 × 0 0 हो जाएगा, 50/5 कितना हो जाएगा बच्चों 10। ये यदि इसी की जगह हम यहाँ पर y = 5 रख दें तो 5 7 जा कितना हो जाएगा 35 - 15, 35 - 50 कितना हो जाएगा 15/5 कितना आ जाएगा यहाँ पर 3। ये यदि हम यहाँ पर y = सपोज 10 रख दें तो कितना हो जाएगा 70 माइनस के 70 प्लस के 50 माइनस के 20 -20/5 कितना हो जाएगा आपका -4। ओके, इस टेबल को भी अपन क्रिएट कर लेते हैं। देखिए बच्चों ये X और ये Y, यहाँ पर अब अपने को ऐसी वैल्यूज रखनी चाहिए जिससे क्या हो जाए यहाँ आपके पास ये आराम से 7 से क्या हो जाए ये कटता चले जाए बच्चों। तो देखिए आप 7 की टेबल के अंदर थोड़ा सा ध्यान लगाइए, 7 8 जा कितना होता है 56। तो यदि ये 46 और ये 56 हो जाए तो कैसा रहे बच्चों, तो यहाँ y की जगह रखते हैं अपन -2, तो -2 × -5 कितना हो जाएगा +10 और ये कितना आ जाएगा 56/7, तो कितना आ जाएगा बच्चों यहाँ पर 8 आ जाएगा। बात समझ में आएगी नहीं आई आपको। दूसरा यदि अपन यहाँ पर 5 रख दें, 5 5 जा 25 माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा आपके पास 25 जाएगा 21, यहाँ रखिए आप 5, ये रह जाएगा आपका 21/7 कितना हो गया बच्चों 3। समझ में आ रही है आपको बच्चों। तीसरी जगह आप थर्ड वैल्यू आप इसमें रखिए 7 2 जा 14 भी होता है, तो यहाँ यदि अपन इसकी जगह रख दें यहाँ पर 14 लाने के लिए क्या करना होगा हमको बच्चों, 14 लाने के लिए बताओ आप क्या करना पड़ेगा अपने को, 12 रखिए यहाँ पर, ठीक है 14 यहाँ 12 रखेंगे तो 12 5 जा कितना हो जाएगा आपके पास 60, तो माइनस के 60 और प्लस के कितने 46, तो कितने बचे -14/2 कितना आ जाएगा आपके पास -2। ओके,
अब इन वाली वैल्यूज़ को अपने को ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। देखिए बच्चों, फर्स्ट वाला लेते हैं अपन y इज इक्वल टू 0 ओरिजिन पॉइंट, x इज इक्वल टू 10, यहाँ बनेगा आपके पास 10 एंड 0। फिर सेकंड वाला y x इज इक्वल टू 3, तो y इज इक्वल टू बन रहा है प्यारे बच्चों 5, ये यहाँ पर आ जाएगा। कितना लिख दीजिए आप यहाँ पर 3 एंड 5। फिर आ रहा है y x इज इक्वल टू -4, यहाँ आएगा, और y इज इक्वल टू कितना आ रहा है बच्चों 10, तो ये -4 और y इज इक्वल टू 10 यहाँ आ रहा है आपके पास। देखिए यहाँ बन जाएगा आपके पास। तो यहाँ इस प्रकार से ये एक लाइन ऐसे चलती चली जाएगी। यहाँ इस लाइन के ऊपर आप नाम लिख दीजिए, क्या थी ये 5x + 7y इज इक्वल टू 50। ओके, अब दूसरी वाली लाइन देते हैं अपन, x इज इक्वल टू 8, ये x इज इक्वल टू 8 पर y इज इक्वल टू कितना है -2, तो y इज इक्वल टू -2 यहाँ आएगा बच्चों, यहाँ लगा दीजिए आप। फिर x इज इक्वल टू 3 पर y इज इक्वल टू 5, ये x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 5 ये रहा आपके पास। ये कॉमन बिंदु होगा आपके पास 3 5 3 5, तो बच्चों ये इसका हल भी हो जाएगा। और इसके ऊपर ये कॉमन पॉइंट है, इसको अलग स्केच से अपन रिप्रेजेंट कर देते हैं 3 एंड 5। और आपके पास क्या है, x इज इक्वल टू -2 पे y इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू -2 y इज इक्वल टू ये 11 और ये 12 यहाँ आ जाएगा। तो देखिए लाइन किस प्रकार से जा रही है बच्चों, ये लाइन इस प्रकार से जा रही है कि 3 और 5 जो कॉमन बिंदु आ गए हैं, तो आपको यहाँ ज़्यादा कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है। ये यहाँ कट रहा है, इसके अंदर क्या आ रहा है आपके पास 3 एंड 5, क्योंकि अपन यहाँ देखिए ये आपके पास 3 5 और ये भी 3 5, ये कॉमन पॉइंट आ गए इसके अंदर ग्राफिकली, तो आपके पास ये हो गया। और यदि आप अच्छी प्रैक्टिस करते हैं तो जैसे प्रीवियस क्वेश्चन किया था उसके अंदर भी हम कॉमन पॉइंट निकाल सकते थे। तो अपने पास x इज इक्वल टू 3 आया, x क्या थी आपके पास कॉस्ट ऑफ पेंसिल, तो यहाँ आपके पास इम्प्लाइज कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल ₹3 एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज ₹5। ये आपके पास क्या हो गया, आंसर हो गया। ओके, देखिए बच्चों सेकंड वाले क्वेश्चन दिखने में बड़ा है, बट इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, सेकंड एंड थर्ड, जिसमें आपको खाली A1 A2 B1 B2 और C1 C2 के रेशो देख करके ही आंसर दे देना है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ऑन द कंपेयरिंग द रेशियो A1 A2 B1 B2 C1 C2 find out whether the lines representing the following pair of linear equation intersecting at a point or parallel are coincident। तो आपसे पूछ रहा है यहाँ, देखो बच्चों अपन ने देखा था A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। यदि ये वाला आ जाता है तो आपके पास क्या हो जाती है बच्चों, पैरेलल लाइन हो जाती है ये, जी नहीं कोइंसिडेंट हो जाती लाइन। तो इसके अंदर क्या हो जाता है, इसके क्वेश्चन के अंदर क्या आ जाता है आपके पास, मेनी सॉल्यूशन हो जाते हैं, बहुत सारे सॉल्यूशन हो जाते हैं, एक के ऊपर एक लाइन चलती चली जाती। यही यदि आपके पास A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 होता है, तो इसके अंदर क्या हो जाती है लाइन आपके पास क्या हो जाती है, कॉन्सिस्टेंट। और लाइन क्या करती हैं आपके पास, इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाती हैं इस प्रकार से। इसके अंदर लाइन क्या हो जाती है आपके पास, एक के ऊपर एक चलती चली जाती है यहाँ पर। और तीसरे वाली स्थिति क्या थी बच्चों, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 बट बोथ नॉट इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो ये क्या हो जाती है बच्चों आपके पास, लाइन पैरेलल लाइन हो जाती है, इनकॉन्सिस्टेंट हो जाती है। तो इसी चीज़ों, इन तीनों नियमों को याद रखते हुए ही आपको खाली आंसर दे देना है बच्चों। देखिए आप पहला वाला प्रश्न क्या कह रहा है आपके पास, 5x - 4y + 8 इज इक्वल टू 0, और सेकंड इसकी करस्पॉन्डिंग 7x + 6y - 9 इज इक्वल टू 0। तो देखिए बच्चों इसका A1 अपॉन A2 कितना है, 5/7, B1 अपॉन B2 कितना है, -4/6। देखिए यह शुरुआत में अपने को A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 क्या दिखता है, इज नॉट इक्वल टू। तो जब ये नॉट इज इक्वल टू में है तो क्या हो जाएंगी यहाँ पर, इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएंगी। यहाँ पर कौन सी लाइन हो जाएंगी बच्चों,
इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएंगी, मतलब हिंदी में बोलेंगे तो क्या हो जाएगी बच्चों, ये प्रतिच्छेदी रेखाएं, इंटरसेक्टिंग लाइन या प्रतिच्छेदी रेखाएं, या क्या होगी आपके पास संगत लाइन। तो आपको इसके अंदर ये बताना था पहले वाले में क्या हो रही है, दो लाइन आपस में एक दूसरे को क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। ओके बच्चों, इसमें क्या था आपका a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। सेकेंड वाला क्वेश्चन क्या था बच्चों, 9x + 3y + 12 इज इक्वल टू 0, 18x + 6y + 24 इज इक्वल टू 0। तो देखिए बच्चों a1/a2 इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 9/18 या आपके पास 1/2। b1/b2 कितना आ रहा है बच्चों, 3/6 या वापस 1/2 कट हो जाएगा, 3 2 6। और c1/c2 कितना आ रहा है बच्चों, 12/24, दैट इज also 1/2। here is a1/a2 is equal to b1/b2 is equal to c1/c2। तो कौन सी कंडीशन लग गई यहाँ पर, कॉन्सिडेंट लग गई यहाँ पर इक्वेशन। तो ये वाली इक्वेशन क्या होगी आपके पास, कॉन्सिडेंट। कौन सी होगी बच्चों, कॉन्सिडेंट लाइन, या आपको हिंदी के अंदर क्या बोल सकते हैं कॉन्सिडेंट को, संपाती रेखाएं एक दूसरे के ऊपर क्या होती हैं, ये चलती चली जाती हैं। इस स्थिति में संपाती रेखाएं जब हो जाती हैं तो क्या होता है, उसके बहुत सारे हल आ जाते हैं, मेनी सॉल्यूशन आ जाते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है इसके अंदर, सॉरी फर्स्ट का ही थर्ड, 6x - 3y + 10 इज इक्वल टू 0, 2x - y + 9 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों a1/a2 इज इक्वल टू कितना हो गया, 6/2, दैट इज 3/1। b1/b2 कितना हो गया, -3/-1 इज इक्वल टू अगेन 3/1। एंड c1/c2 इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चों, 10/9। तो यहाँ अपने को देखने पर लगता है अपन रिजल्ट निकाल सकते हैं, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये कौन सी कौन सी वो चीज़ लग गई आपका, तीसरी वाली इक्वेशन। जब ये तीनों आपस में बराबर हैं तो क्या हो जाएंगी, लाइन आपके पास पैरेलल हो जाएंगी आपके पास। कौन सी लाइन है आपके पास, पैरेलल लाइन, या हिंदी में क्या बोलेंगे, समानांतर रेखाएं। ओके बच्चों, तो फर्स्ट वाले में क्या आया था आपके पास, इंटरसेक्टिंग लाइन। सेकंड वाले में क्या आया था आपके पास, कॉन्सिडेंट लाइन। और थर्ड वाले में क्या आया इसके अंदर, पैरेलल लाइंस। ठीक है बच्चों, अब देखिए आप इसी प्रकार का थर्ड वाला क्वेश्चन कितनी आसानी से हो जाएगा आपको। थर्ड वाली लाइन के अंदर आपको बताना है इसी आधार पर कि इक्वेशन कॉन्सिस्टेंट हैं या इनकॉन्सिस्टेंट हैं। यदि हिंदी में बोलें तो आपको हिंदी में बोलेंगे संगत भुजाएं हैं, संगत रेखाएं हैं, या क्या है आपके पास, असंगत रेखाएं हैं। तो फर्स्ट वाले इसके अंदर आपके पास क्या दिया हुआ है, 3x + 2y इज इक्वल टू 5, 2x - 3y इज इक्वल टू 7। तो देखिए बच्चों a1/a2 इज इक्वल टू 3/2 वेन एवर b1/b2 इज इक्वल टू 2/-3। तो यहाँ आपने को देखने से क्या पता चलता है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। जब यह इस प्रकार से है तो इसका क्या आ जाता है आपके पास, इंटरसेक्टिंग लाइन। कौन सी लाइन है बच्चों, इंटरसेक्टिंग लाइन, या हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, प्रतिच्छेदी रेखाएं। और जब प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी तो उसको क्या बोलते हैं बच्चों, कॉन्सिस्टेंट। क्या बोलेंगे, कॉन्सिस्टेंट या संगत लाइन, संगत रेखाएं। तो क्या होंगे आपके पास, ये इतना से बताना था आपको, ये a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। आगे आपको जब ये दो ही आपस में a1/a2 b1/b2 आपस में बराबर नहीं होते हैं तो क्या हो जाता है, वो उसको आगे देखने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ती। तो पहले वाला क्या हो गया आपके पास, कॉन्सिस्टेंट हो गया। दूसरा वाली बच्चा देखो ये हो गया आपके पास सेकंड, 2x - 3y इज इक्वल टू x एंड 4x - 6y इज इक्वल टू 9। तो देखिए बच्चों a1/a2 कितना आ गया, 2/4 दैट इज 1/2। b1/b2 कितना आ गया बच्चों, -3/-6 दैट इज 1/2। एंड c1/c2 कितना आ गया बच्चों, 8/9। तो हियर इज a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इज इक्वल टू c1/c2। तो इस वाली स्थिति में क्या हो जाता है आपके पास,
ये पैरेलल लाइन हो गई, क्या हो गई बच्चों, इट्स अ पैरेलल लाइन एंड इज बिकम टू, आपको कॉन्सिस्टेंट और इनकॉन्सिस्टेंट के ऊपर डिसीजन देना है, तो ये क्या हो जाएंगे बच्चों, इनकॉन्सिस्टेंट, मतलब आपके पास दो ही क्या हो गई यहाँ पर, असंगत भुजाएं हो गई। ठीक है बच्चों, ये इसी प्रकार आपके पास तीसरा वाला क्वेश्चन, ये दूसरा वाला था आपके पास, तीसरा वाला ले लेते हैं अपन। देखिए बच्चों, इसमें A1/A2, A1 क्या है आपके पास 3/2 और A2 कितना है अपन के 9, तो 3 बन जाए 3 3 9, कितना आ गया 1/6। B1/B2 क्या है आपका B1 5/3 और B2 कितना है आपके पास इंटू माइनस के 10, तो बच्चों ये कितना आ गया, देखिए 5 2 जा 10 माइनस के 1/6। तो यहाँ आप देखिए क्या A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 है, इज नॉट इक्वल टू B1/B2। तो जब ये आपस में एक दूसरे के बराबर नहीं है तो इंटरसेक्टिंग लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन है मतलब क्या है, कॉन्सिस्टेंट है, क्या है आपके पास कॉन्सिस्टेंट लाइन्स। ओके बच्चों, ये तीसरा हो गया। देखिए फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या है आपके पास, 5x - 3y इज इक्वल टू 11 माइनस 10x प्लस 6y इज इक्वल टू 22, माइनस वाले हैं A1/A2 इज इक्वल टू 5/-10 दैट इज 1/2 माइनस के B1/B2 इज इक्वल टू -3/6 इज इक्वल टू -1/2 एंड C1/C2 इज इक्वल टू 11/-22 दैट इज -1/2। देखिए क्या है आपका A1/A2 B1 B2 C1 C2 क्या हो गया आपस में, आप ये क्या हो गए A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, ऑल आर इक्वल। तो ऑल आर इक्वल में क्या हो जाएगा आपके पास कॉन्सिडेंट, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, इसके अंदर ये वाली लाइंस कैसी हो जाएंगी आपके पास, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 कॉन्सिडेंट हो जाएगी, है ना। ओके ओके, यहाँ पांचवा प्रश्न है, हाफ द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स वेट इज 36 मीटर। मीन्स आपको रेक्टेंगल का हाफ पैरामीटर लेंथ प्लस ब्रेथ बराबर दिया हुआ है 36, और आपके पास लेंथ जो है ब्रेथ से कितनी अधिक है, 4 मीटर ज़्यादा है। तो देखिए आप सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन नंबर 5 के सॉल्यूशन के लिए थोड़ा सा एक समझ लीजिए, ये रेक्टेंगल होता है बच्चों, ये लेंथ होती है, जो बड़ी वाली साइड होती है लेंथ की, और छोटी वाली क्या होती है आपके पास ब्रेथ होता है। तो पैरामीटर क्या है आपके पास, सम ऑफ लेंथ दैट इज 12 प्लस सम ऑफ ब्रेथ दैट इज 2 ब्रेथ दैट इज क्या होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, इट्स अ पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। ओके बच्चों, तो आपको अपन को यहाँ पर लेंथ और ब्रेथ, चूंकि अपने को लीनियर इक्वेशन बनाना है तो x और y के अंदर मानना है, तो लेट द लेंथ ऑफ rectangular park be x meter and breadth be y meter, implies their parameter, half parameter x plus y is equal to 36 एंड देयर डिफरेंस तो दिया हुआ है आपके पास x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ये इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 2। जब आपके पास कोई लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हो और दोनों के कोफिशिएंट समान हो, इक्वल कोफिशिएंट हो, तो एक बार उन दो इक्वेशन को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर दीजिए, बड़ी वाली वैल्यू आ जाएगी। एक बार सब्ट्रैक्ट करके डिवाइड बाय 2 कर दीजिए, छोटी वाली वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए आप इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 जब भी आप करेंगे तो क्या होगा आपके पास, देखिए y से y कट जाएगा, 2x इजिकल टू कितना हो जाएगा 36 एंड 4 40, एम्प्लाइज x इजिकल टू कितना हो जाएगा 20 मीटर दैट इज इट्स लेंथ।
एंड इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस एक्स से प्लस एक्स कैंसिल और माइनस माइनस प्लस 2y इज इक्वल टू 36 माइनस 4 कितना हो जाएगा बच्चों 32 एम्प्लाइज y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 32/2 16 मीटर। ये क्या जाएगी आपका इसकी ब्रेड्थ। तो योर आंसर विल बी लेंथ इज इक्वल टू 20 मीटर एंड ब्रेथ इज इक्वल टू 16 मीटर। इट्स योर आंसर। इट्स इजी क्वेश्चन। ओके, नाउ टर्न टू 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बच्चों आपको क्या बोला गया है, गिव द लीनियर इक्वेशन 2x plus 3y minus 8 is equal to 0, 2x plus 3y minus 8 is equal to 0. Write another linear equation in two variables such that the प्रॉब्लम्स आपके पास नंबर 1 आपको क्या दी हुई है बच्चों इसने कि इसके अकॉर्डिंग एक दूसरी इक्वेशन देनी है जो कि ये वाली इक्वेशन के साथ इंटरसेक्ट करे मतलब आपके पास प्रतिच्छेद करे, किसी एक बिंदु पर काटे। तो बच्चों कंडीशन फॉर इंटरसेक्टिंग two lines a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2। ओके, ये वाली होनी चाहिए। तो आप क्या कर दीजिए बच्चों, यहाँ 2x प्लस 3y माइनस 8 है, आप 2x की जगह कोई दूसरा वेरिएबल ले लीजिए, एटलीस्ट आप इसको 3x प्लस 2y कर दीजिए। 3x प्लस 2y माइनस 8 है तो प्लस 10 इज इक्वल टू 0 कर दीजिए। तो देखिए आप a1 अपॉन a2 कितना हो जाएगा 2/3 और b1 अपॉन b2 क्या हो जाएगा आपके पास 3/2। हैंस कंडीशन अप्लाई, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्या कह रहा है आपके पास, आपको इस वाली ही इक्वेशन जो 2x प्लस 3y इज इक्वल 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0 है, इसके पैरेलल बताना है आपको। क्या बताना बच्चों, पैरेलल। तो क्या आपके पास कंडीशन for parallel two lines which is a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 but is not equal to c1 upon c2। मीन्स आपके पास a1 a2 b1 b2 के रेशियो तो बराबर होंगे बट c1 c2 के रेशियो बराबर नहीं होंगे। तो हम a1 और a2 के रेशियो को जो a1 2 है b1 3 है इसी मल्टीप्लाई इसके मल्टीपल्स में आगे बढ़ा देते हैं बच्चों। 2 2 जा 4x प्लस 3 2 जा 6y बट इट शुड नॉट बी c1 इज नॉट इक्वल टू c2, सो प्लस 10 कर दीजिए इज इक्वल टू 0। नाउ दैट इज a1 अपॉन a2 2/4 1/2, b1 अपॉन b2 3/6 also 1/2 and c1 upon c2 minus 8/10 implies a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 but not is equal to c1 upon c2। ओके बच्चों, थर्ड के लिए कॉन्सिस्टेंट के लिए आपको क्या करना है, कोइंसिडेंट के लिए कंडीशन फॉर कॉन्सिडेंट क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगी a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। दैट इज आपके पास गिवन इक्वेशन वाज 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। आप क्या करिए, इसी रेशियो में आगे 4 टाइम्स कर दीजिए, मल्टीप्लाई इक्वेशन 4 टाइम्स 2 4 2 जा 8x 4 3 जा 12y माइनस 4 8 जा 32 इज इक्वल टू 0। नाउ सी हियर a1 अपॉन a2 2/8 b1 upon b2 3/12 c1 upon c2 minus 8 by minus 32 that is 1/4 also 1/4 here is also 1/4। एम्प्लाइज क्या हो गया आपके पास a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2। that are the examples। okay, देखिए बच्चों
3.2 के अगले आखिरी प्रश्न के अंदर दो इक्वेशंस दी हुई हैं, उनसे आपको ग्राफ ड्रॉ करना है और वह ग्राफ इस प्रकार से इंडिकेट होगा कि दो इंटरसेक्टिंग लाइन मिलेंगी और उन दो इंटरसेक्टिंग लाइन से एक्स एक्सिस के ऊपर भी वो काटेंगी दो ही लाइन, एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ जाएगा कहीं पर और दो लाइन कहाँ होंगी आपके पास एक्स एक्सिस पर काटेंगी। तो हमें वो जो काटने वाला इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स हैं वो निकालना है, उससे एक ट्राइंगुलर ड्रॉ होगा जिसको ये वर्टेक्स हमको बताने हैं बच्चों। तो देखिए आप ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 implies x is equal to y minus 1 and second one is 3x plus 2y minus 12 is equal to 0 implies 3x is equal to 12 minus 2y and x is equal to 12 minus 2y upon 3। ओके बच्चों, अब देखिए आप इससे एक बॉक्स बनाइए आप जिसमें हमको x और y की वैल्यूज़ निकालनी है, अपने मन से इस प्रकार की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिससे आपको क्या हो बच्चों आसानी से वैल्यूज़ निकल के आ जाएं। तो सबसे पहले बच्चों y इज इक्वल टू 1 रख दीजिए, तो 1 माइनस 1 x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। फिर बच्चों y इज इक्वल टू आप 2 रख दीजिए, तो 2 माइनस 1 x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। फिर बच्चों आप एक और रख के देख लीजिए y इज इक्वल टू 3 रख दीजिए, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ओके, अब देखिए बच्चों इसके अंदर पुनः आप एक बॉक्स बनाइए और वैल्यू इस प्रकार से रखनी है कि जो आपके पास इजी गोइंग आपके पास इजी के अंदर कैसे कट जाए, आपके पास 3 से कट हो जाए बच्चों। तो देखिए आप यदि अपन यहाँ पर y इज इक्वल टू 2 रखते हैं तो कटता नहीं, तो अपन y इज इक्वल टू रख देते हैं यहाँ पर 3, तो 3 2 जा कितना आ गया 6, 12 में से 6 गया तो 6/3 कितना आ जाएगा आपके पास 2। यदि y इज इक्वल टू आप 0 रखते हैं तो बच्चों y इज इक्वल टू 0 रखने पर 12 रह जाएगा, 12/3 कितना हो जाएगा 4। आपके पास ये दो जो बिंदु आए हैं यही पॉइंट्स आपके लिए सफिशिएंट हैं। अब पहली वाली लाइन आप एक और लाइन ले लीजिए, यदि यहाँ पर ओके बच्चों इसमें हो जाएगा आपको, देखिए x इज इक्वल टू पहले वाला इसके अंदर x इज इक्वल टू 0 तो y इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 1 यहाँ आ जाएगा आपके पास, और ये 0 1 नाम दे दीजिए इसको। फिर आपके पास x इज इक्वल टू 1 तो y इज इक्वल टू कितना आ रहा 2, देखिए इसी के ऊपर आ रहा है एक यहाँ पर कितना हो गया आपका 1 और 2। एक और ले लीजिए आप x इज इक्वल टू 2 तो y इज इक्वल टू कितना आ रहा आपके पास 3, तो यहाँ आपके पास y इज इक्वल टू 3 आ गया बच्चों। तो अब इस वाली लाइन से क्या हो जाएगा आपके पास सीधे सीधे एक लाइन बन जाएगी, तो ये किस प्रकार से जाएगी आपके पास यहाँ से ऐसे चली जाएगी लाइन। ओके बच्चों, ये पॉइंट थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा। फिर आपके पास दूसरा वाला क्या है x इज इक्वल टू 2 तो y इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 3 कहाँ आएगा बच्चों, देखिए ये वाला पॉइंट यहीं पर आ रहा है आपके पास 2 और 3। फिर आपके पास x इज इक्वल टू 4 तो y इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 4 यहाँ आ जाएगा और y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। देखो बच्चों ये वाला लाइन आपके पास यहाँ होकर चला गया, ये यहाँ होकर चलेगी। ये वाली कौन सी लाइन थी आपके पास 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0 और ये थी x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो देखिए बच्चों जो आपके पास यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ हुआ है इसके अकॉर्डिंग जो आपको यहाँ ट्राइंगल ड्रॉ करना था वो ये वाला था आपका। ओके बच्चों, तो इसका एक वर्टेक्स आया, क्या आया आपके पास एक वर्टेक्स आया 2 3 पर, देखिए एक यहाँ पर आया आपके पास -1 0 पर, एक वर्टेक्स आपके पास आया 4 और 0 पर। ठीक है बच्चों, किधर की तरफ आई आपका -1 की तरफ,
x इजिकल टू 0 पर क्या था आपके पास, x इजिकल टू 0 पर y इजिकल टू 1 यहाँ पर था आपके पास, y इजिकल टू 1, और x इजिकल टू 1 पर y इजिकल टू कितना था आपके पास 2, यहाँ आया था आपके पास, और x इजिकल टू 2 पर y इजिकल टू 3 था आपके पास, यहाँ आया था आपके पास। ठीक है बच्चों, तो ये आपके पास इस प्रकार से क्या हो गया, आपका ग्राफ ड्रॉ हो गया जिसके वर्टेक्स बन करके क्या है आपके पास 2 3 -1 4 0। अब इसको आपको लिखना होगा, तो ये लिख दीजिए आप, फ्रॉम द फिगर इट कैन बी ऑब्जर्व दैट दिस लाइन आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट द पॉइंट 2 3 and x-axis -1 0 and 4 0. Therefore, the vertex of the triangle are 2 3 -1 0 and 4 0. ओके बच्चों, ये था 7th क्वेश्चन। देखिए आप इसको अच्छी तरह से और 1-2 बार देख लीजिए और उसको अच्छी तरह समझिए। प्रिय छात्रों, अचीवर एकेडमी नीमच यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप अपने इस चैनल को और आगे बढ़ाइए। थैंक यू।